बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज के इस मौन उपवास के उपरांत हमारे बीच में हमारी उत्साह की वृद्धि के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद माननीय अरुण सिंह जी उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आपसे निवेदन करूंगा, उनका अभिनंदन करेंगे। हमारी नई दिल्ली क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी हमारे बीच में हैं। दिल्ली में विधानसभा में विपक्ष के नेता जो विपक्ष की भूमिका में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं, ऐसे माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह जी और हमारे उत्तरी दिल्ली के मेयर श्री जयप्रकाश जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के सह प्रमुख श्री अशोक गोयल जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज जब हम लोगों ने ये सुबह यहाँ राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर हम लोग वहां जाकर उनको नमन किया और नमन करने के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। दिल्ली सरकार एक ऐसी शराब नीति लाई है जो दिल्ली को तबाह करने की नीति है, जो दिल्ली को बर्बाद करने की नीति है। वो कहते हैं हम दिल्ली के अंदर 2500 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये वही मुख्यमंत्री है जो अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने बजट पेश किया था और कहा था हमारा सरप्लस बजट है, और अपने सरप्लस बजट की वो बहुत बड़ी बड़ी बातें पूरे देश में कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां हमने फ्री में बहुत कुछ दिया है, सरप्लस बजट के कारण दिया है। वाह केजरीवाल जी, एक तरफ आप फ्री में पान खिलाकर और दूसरी तरफ सोने की मोहर लेकर आप नशा बेचने का काम कर रहे हैं। वाह केजरीवाल जी, क्या मॉडल है आपका। युवाओं को शराब की बोतल थमाकर रेवेन्यू सरकार की ओर से जनरेट किया जाने का बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वास्तविकता ये है कि ये शराब की दुकानों को, जो सरकारी दुकानें हैं, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप कर उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% करके कई हजार करोड़ रुपए का खेल करके वो आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम कर रहे हैं। आज वो पूरे देश के अंदर अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, आप जोर लगाइए, करिए। राजनीति में, लोकतंत्र में जो भी काम करना अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर शराब की राजधानी बनाकर दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर प्रेरित करके दिल्ली के अंदर शराब माफिया को एंट्री दिलाकर आप ये काम कतई नहीं कर सकते हैं। इस काम के माध्यम से आप दिल्ली के अंदर आप देखिए क्राइम का रेट बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, घर उजड़ेंगे, परिवार तबाह होंगे, समाज की सुकून, समाज की शांति भंग होगी। ये दिल्ली की नई शराब नीति कर रही है। और एक खास बात मैं माननीय अरुण सिंह जी के ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, इस शराब पॉलिसी में पेज ऐसा भी एक लाइन ऐसी भी है कि 5 ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे जहां पर युवाओं को शराब पीने की ट्रेनिंग देने का काम होगा। ये एक्साइज पॉलिसी है। कमाल हो गया मुख्यमंत्री जी। और उससे भी अधिक हमारे
परम पूजनीय उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी, जो कह रहे थे हम हैप्पीनेस क्लास चला रहे हैं। हैप्पीनेस क्लास का पूरे विश्व के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हैं और नक्शा दिखा रहे हैं। जब ये शराब की पॉलिसी लगाई थी तो नक्शा दिल्ली का दिखाया और उसमें एक रेड जोन दिखाया और उस रेड जोन में कहा यहाँ ये रेड जोन है, यहाँ शराब की कोई दुकानें नहीं है। हम शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अभी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हो? क्या आपने कभी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सीवर लाइन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, प्रदूषण घटाने के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो? हैप्पीनेस क्लास जो आपका ब्रांड है, जो आप सब पूरे विश्व के अंदर ढिंढोरा पीटते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने हैप्पीनेस क्लास लाए, यही आपका हैप्पीनेस क्लास है। यही आपका हैप्पीनेस क्लास लिक्वर पॉलिसी है, जो युवाओं के हाथों में आप शराब की बोतल थमाकर पैसा कमाना चाहते हैं, वो सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो या फिर आपकी जेबें भरने के लिए हो। अरे शर्म आती है ऐसे सरकार पर जो शराब को माध्यम बनाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाए। आप देखिए, अभी बहनी ने चीन का उदाहरण दिया। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की एज में है, जहां पर युवा शक्ति आज सबसे ज्यादा वर्किंग फोर्स है भारत का। चीन के अंदर 1994 से लेकर 2031 तक वो शक्ति रहेगी। भारत 2018 से शुरू हुआ है और 2055 तक भारत के अंदर युवा शक्ति काम करेगी। और कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, साजिश है, जो देश के अंदर युवाओं को नशे की ओर ले जाना चाहते हैं और केजरीवाल जी भी उसी साजिश के तहत उसी साजिश का शिकार हो रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर युवा, हर माता, हर बहन पूछना चाहती है कि आखिर मुख्यमंत्री जी, आप तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाकर पीछे बातें करते थे, देश की बातें करते थे, तिरंगे की बात करते थे, महात्मा गांधी की बात करते थे। अरे महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि अगर हमें एक दिन के लिए भी डिक्टेटर बना दिया जाए तो हम बिना शर्त सभी शराब की दुकानों को समाप्त कर देंगे। आप उन्हीं की अनुयायी हो ना। आप देश के दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान भी आर्टिकल 47 कहता है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी राज्य शराब के निषेध के लिए काम करेगा, शराब के बढ़ाने के लिए काम नहीं करेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब को हर वार्ड में 3-3 दुकानें, दिल्ली में 88 ऐसे वार्ड हैं जहाँ दुकानें नहीं है, और वो ऐसे वार्ड है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, वो वार्ड ऐसे हैं जहाँ रिहायशी कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, गांव का एरिया है। अब आप सोचिए, जहाँ एक उन वार्डों में 3-3 दुकानें हो जाएंगी तो क्या आलम होगा, क्या हश्र होगा, क्या अपराध होंगे, क्या घरेलू अपराध होंगे, क्या महिलाओं पर अत्याचार होंगे। क्या एक माँ अपने बेटे को, अपने पति को शराबी बनाना चाहती है? क्या बहन अपने भाई को, अपने पति को शराबी देखना चाहती है? कोई नहीं देखना चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जो आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, आज आप इस कदर सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में इस कदर नीचे गिर जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन आज सबके सामने दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 639 दुकानें अभी हैं, 800-850 दुकानें आप करने का आपने प्रपोजल दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस मौन उपवास के मंच से ऐलान करते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के संकल्प की सामूहिक शक्ति के साथ आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी 639 के बाद कोई नई दुकान खुलने नहीं देंगे। और जो पुरानी दुकानें स्कूल के पास, धार्मिक स्थलों के पास है, उनको भी बंद कराएंगे। मैं आज इस मौन उपवास के
संकल्प सभा से मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज ये जो मौन उपवास पे अपना संकल्प जाहिर किया है। इस संकल्प को हम बूथ लेवल पर, गली स्तर पर, परिवार के स्तर पर ले जाएंगे और दिल्ली के अंदर इस नई शराब नीति के खिलाफ जो केजरीवाल सरकार लाई है उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।